गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने चैप्टर 4 हीट एंड टेम्परेचर को कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 38। टेम्परेचर। द हीट और कोल्डनेस इनसाइड एनी बॉडी इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। तो किसी भी बॉडी के अंदर उसकी हीट या फिर कोल्डनेस, कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है, उसे कहते हैं टेम्परेचर। द हॉटर अ सब्सटेंस इज द हायर इज इट्स टेम्परेचर। तो जितना वो गर्म होगा उतना उसका टेम्परेचर हाई होगा। द कूलर एन ऑब्जेक्ट इज द लोअर इज इट्स टेम्परेचर। तो जितना वो कूलर होगा उतना उसका टेम्परेचर लो होगा। मेजरिंग टेम्परेचर। A device used for measuring the temperature of different objects is called a thermometer। तो एक डिवाइस जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर मेजर करे उसे कहते हैं थर्मोमीटर। सेल्सियस और द फ़ारेनहाइट स्केल इज़ यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी। तो सेल्सियस या फिर सेल्सियस स्केल या फिर फ़ारेनहाइट स्केल हम यूज़ करेंगे एक बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। In a Celsius scale, temperature is measured in degrees Celsius. 0 degrees Celsius, that is 0 degrees Celsius is the lower fixed point. Water freezes at this point at sea level। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो लो फिक्स ये एक लो फिक्स पॉइंट है जिस पर जो वाटर है वो बर्फ बन जाता है एट सी लेवल। 100 डिग्री सेल्सियस इज़ द अपर फिक्स पॉइंट। वाटर बॉयल्स एट दिस पॉइंट एट सी लेवल। तो 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो अपर फिक्स पॉइंट है। इस पॉइंट पर जो पानी है वो उबलने लगता है। अब हम अगर दोनों स्केल को कंपेयर करें तो ये हमारा सेल्सियस स्केल, ये हमारा फ़ारेनहाइट स्केल। तो 0 डिग्री अगर यहाँ है तो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसमें 100 डिग्रीज का डिफरेंस होगा तो फ़ारेनहाइट में 180 डिग्रीज का डिफरेंस होगा। इन फ़ारेनहाइट स्केल द टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री एफ और डिग्री फ़ारेनहाइट। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज द लोअर फिक्स पॉइंट एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इज द अपर फिक्स पॉइंट। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लोअर फिक्स पॉइंट होगा और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट अपर फिक्स पॉइंट होगा। थर्मोमीटर्स इन लेबोरेटरीज आर मेड ऑफ ग्लास ट्यूब filled with mercury and sealed at one end and sealed at one other end in form of a bulb। तो थर्मोमीटर्स जो लेबोरेटरी में बने होते हैं वो ग्लास के बनते हैं, ग्लास ट्यूब के, और उनके अंदर मरकरी डाली जाती है। मरकरी एक मेटल होता है और उसको हम अपने थर्मोमीटर के अंदर डालते हैं और उसे फिर सील कर देते हैं। दिस बल्ब सेंसेस द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो फिर ये बल्ब है जो ये बल्ब हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है। A clinical thermometer has marking from 35 degrees Celsius to 43 degrees Celsius. It is placed in mouth cavity of the humans to measure the body temperature। तो जो क्लिनिक में हमारा थर्मामीटर यूज़ होएगा उसकी जो रेंज होगी, उसकी जो मार्किंग होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस तक होती है, और उसे हम अपने माउथ में रखते हैं ताकि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो एक्यूरेट मेजर कर सके। मेकिंग ऑफ ए थर्मोमीटर। अ थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए कैपिलरी ट्यूब विद अ स्मॉल बड एट इट्स एंड। तो थर्मोमीटर एक कैपिलरी ट्यूब की शेप का होता है और इसके एंड पर एक स्मॉल बल्ब होता है। द बल्ब एंड पार्ट ऑफ द ट्यूब आर फिल्ड विद ए लिक्विड एंड द अपर एंड ऑफ द ट्यूब इज सील्ड। तो जो कैपिलरी होगी या फिर जो ट्यूब होगी उसमें एक लिक्विड भर दिया जाता है और जो अपर एंड होगा उसे सील कर दिया जाता है, सो दैट द लिक्विड डज नॉट इवेपोरेट, ताकि जो लिक्विड है वो इवेपोरेट ना कर सके। द स्पेस अबव द लिक्विड इन द कैपिलरी इज इवैक्यूएटेड सो दैट द लिक्विड एक्सपैंड्स फ्रीली। तो
थोड़ी सी स्पेस लिक्विड के ऊपर थोड़ी सी खाली छोड़ दी जाती है ताकि जो लिक्विड है वो एक्सपैंड, वो बढ़ सके फ्रीली। Different substances like mercury, alcohol, etc. are used as thermometric liquids in different types of thermometer. तो कुछ substances like जैसे कि mercury या फिर alcohol थर्मोमेट्रिक लिक्विड के तौर पर हम अलग अलग थर्मोमीटर्स में यूज़ करते हैं। The type of the substance used in thermometers depend on its specific property. तो हम एक थर्मोमीटर में कौन सा थर्मोमेट्रिक लिक्विड यूज़ कर रहे हैं वो थर्मोमीटर की स्पेसिफिक अपनी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा। चॉइस ऑफ थर्मोमेट्रिक लिक्विड्स। An ideal thermometric liquid has the following characteristics. Number 1, it has a low specific heat capacity. If it has a high specific heat capacity, it would take away a lot of heat from the body and thus would bring down its temperature. तो अगर इसकी लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, अगर ये हाई होगी तो जिस भी बॉडी पर हम इसे रखेंगे वो उससे हीट एब्जॉर्ब कर देगा और बॉडी को कूल डाउन कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा था, इसीलिए इसकी इट हैज़ ए लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इट शुड बी ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, उसे हीट का गुड कंडक्टर होना चाहिए। अदरवाइज इट वुड टेक टू मच टाइम टू शो द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, नहीं तो उसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर शो करने में बहुत टाइम लग जाएगा। इट शुड बी ओपेक सो दैट इट कैन बी सीन क्लियरली, उसे ओपेक होना चाहिए ताकि वो क्लियरली हम उसे देख पाएं। इट हैज़ अ हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड अ लो फ्रीजिंग पॉइंट, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बहुत हाई होगा और जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो लो होगा। इट वुड मेक इट यूजेबल ओवर ओनली अ शॉर्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर, तो उसे हम यूज़ कर पाएंगे शॉर्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर्स के लिए। इट हैज़ ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ एक्सपेंशन, तो उसका जो रेट ऑफ एक्सपेंशन मतलब बढ़ने की क्षमता वो एक जैसी होगी। इफ़ द रेट इज़ नॉट यूनिफॉर्म इट वुड बी very difficult to have a uniform marking on the stem of the thermometer. तो अगर यूनिफॉर्म नहीं होगी तो हम जो अपने डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट जो हम मार्क करेंगे टेम्परेचर थर्मोमीटर पे, उसको मार्क करने में हमें बहुत दिक्कत होगी और हर बार हमारी जो रीडिंग आएगी या फिर जो हमारा टेम्परेचर आएगा वो हमेशा गलत आएगा। तो इसलिए इट शुड हैव यूनिफॉर्म रेट ऑफ एक्सपेंशन। तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।